everyone. In this video, we are going to discuss chemical properties of haloarine. Let's start. पहले समझते हैं कि हेलोरिन कौन कौन सी रिएक्शन शो करेगा। देखो, जब भी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए डाउट हो तो इस तरीके से देखेंगे। पहले देखते हैं इसको, इसके स्ट्रक्चर को। देखो, ये जो क्लोरोबेंजीन है ये इस तरीके से रेजोनेंस दिखाएगा। मतलब होगा क्या, यहाँ पे ये जो कार्बन एंड Cl के बीच का बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड नहीं बल्कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी यहाँ पे क्या कर रहा है, दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से Cl यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि Cl ने दो बॉन्ड्स बनाए जो कि एक्स्ट्रा वैलेंसी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है और यहाँ पे जो कार्बन है, बेंजीन है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, मतलब ये जो बॉन्ड है इसका पोलराइजेशन भी क्या होगा, कम होगा। जो पोलैरिटी है वो अल्किल हैलाइड के कंपैरिजन में क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, अब दूसरी बात, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वहां पे हमें लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों लगाने पड़ेंगे? क्योंकि ये क्लोरोबेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो बेंजीन क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच बन रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से उसके पास। तो क्या बेंजीन भी बेंजीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो अब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्या? न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन होगी क्या? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से हम क्या कर रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ताकि वहां पे जो बाहर का न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सके। ठीक, ये कुछ बातें हैं हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे हो सकती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, लाइक हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है बेंजीन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हाई है इसका मतलब क्या, ये कोई भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर सकता है। मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है। कौन सी? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन टाइप ऑफ रिएक्शन और हेलोजनेशन भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी दूसरे टाइप की रिएक्शन होंगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन मेटल के साथ यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा टाइप मैंने लिखा, मेटल्स के साथ कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग जैसे सोडियम मेटल के साथ फिटिक रिएक्शन, दोनों ही अरिल हैलाइड लेंगे तो फिटिक रिएक्शन, अल्किल हैलाइड अरिल हैलाइड वुड्स फिटिक रिएक्शन, कॉपर के साथ उल्मन रिएक्शन, मैग्नीशियम मेटल के साथ ये अरिल मैग्नीशियम हैलाइड बना सकता है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर सकता है। तो कैसे देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, बस वहां पे कौन कौन से बॉन्ड्स है और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इन चीजों से हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस वहां पे होंगी। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे ये है हेलो आपका अरीन। देखो, पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख लेते हैं। NaOH एक्वियस लिखेंगे, यहाँ पे 475 केल्विन टेम्परेचर लिखेंगे, ज्यादा टेम्परेचर रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Na+ है, NOH- है, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे OH आएगा। उसके साथ साथ हम NH3CO2O के साथ 475 to 573 केल्विन पे हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कर सकते हैं। तो क्लोरीन की हेलोजन की जगह पे क्या आएगा, NH2 आएगा। ठीक, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। KCN के साथ रिएक्शन कर सकते हैं हम, K+ CN- के साथ। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर 473 केल्विन टू 573 केल्विन रखेंगे, तो यहाँ पे Cl की जगह पे क्या आएगा, CN आएगा। ये कौन सी रिएक्शंस है, दीज थ्री रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पे होता क्या है,
Cl की जगह पे न्यूक्लियोफाइल आता है, लेकिन इन रिएक्शंस के लिए हाई टेम्परेचर की कंडीशन अप्लाइड की है, इसीलिए ये रिएक्शंस यहाँ पे हो रही है। ठीक, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे देखते हैं सोडियम मेटल के साथ, यहाँ पे 2 टाइम्स सोडियम मेटल, यहाँ पे अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होगा आर और ये फिनिल रिंग। अल्किल हैलाइड में यहाँ पे ये लेती हूँ आर एक्स और यहाँ पे 2 टाइम्स NX बाय प्रोडक्ट बनेगा। ये कौन सी है, वुड्स फिटिक, क्योंकि यहाँ पे एक क्या है अल्किल हैलाइड है और एक क्या है अरिल हैलाइड है, वुड्स फिटिक। दूसरी रिएक्शन यहाँ पे दोनों ही अरिल हैलाइड लेंगे हम और इसको ट्रीट करेंगे सोडियम मेटल के साथ, तो यहाँ पे बनेगा बाइफिनिल कंपाउंड बनेगा। उसके साथ साथ ये कौन सी है, फिटिक है, सिर्फ इसको हम क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद हम कॉपर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी डाइफिनिल बनेगा और ये इस तरीके से कुछ दिखेगा हमें, और यहाँ पे कॉपर यूज किया है तो ये यहाँ से 2 हेलोजन जो निकलेंगे वो CuCl2 के फॉर्म में बाय प्रोडक्ट में जाएंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो इस तरीके से है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे C डबल बॉन्डो H, इसकी रिएक्शन की है हेलोअरीन के साथ, ये क्या बनाएगा, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, DDT का स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बनेगा DDT का स्ट्रक्चर, यहाँ पे डाइक्लोरो डाइफिनिल, ये इस तरीके से बनाया मैंने, यहाँ पे ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक, अब यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शंस लिखी है हमने, और रिएक्शंस है लाइक यहाँ पे हम हेलोजनेशन कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे आ रही है, तो ऑर्थो एंड पैरा से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, तो यहाँ पे X, यहाँ पे Cl प्लस यहाँ पे X एंड यहाँ पे Cl आएगा, ऑर्थो एंड पैरा। दूसरी रिएक्शन है यहाँ पे नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सिंपल है, ऑर्थो एंड पैरा ही बनेगा। यहाँ पे आपका X है, यहाँ पे NO2 आएगा, प्लस दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा X एंड यहाँ पे NO2। ठीक, अब बाकी की भी 2 रिएक्शन है, सल्फोनेशन एक है एंड और एक बचता है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन। मैं यहाँ पे सल्फोनेशन लिखती हूँ, जगह कम है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड यहाँ पे SO3 गैस, तो हमें यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा ऑर्थो एंड दूसरा मिलेगा पैरा। यहाँ पे SO3H आएगा, प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा, X एंड यहाँ पे SO3H ग्रुप आएगा। अब दूसरी एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, यहाँ पे लिखेंगे CHCl3 एंड अनहाइड्रस FeCl3, अनहाइड्रस AlCl3 सॉरी, तो यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, एक ऑर्थो एंड एक पैरा। यहाँ पे ऑर्थो लिखा मैंने और दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा पैरा प्रोडक्ट। ठीक, और एक रिएक्शन है साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे मैंने फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन लिखा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ असाइलेशन, CH3C डबल बॉन्ड Cl एंड यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पे X, यहाँ पे C डबल बॉन्डो CH3 प्लस यहाँ पे X, यहाँ पे C डबल बॉन्डो CH3, ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे। और साइन सब्स्टिट्यूशन के लिए अब जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे हम यूज करते हैं NaNH2, यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे अमाइन बनेगा इस तरीके से प्लस दूसरा इस तरीके से। तो ये रही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन, अच्छे से देख लो, बहुत ज्यादा रिएक्शंस है लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट लिखोगे। ठीक है, आप नोट कर लो, पहले अच्छे से देख लो, इतनी सारी रिएक्शंस हैं। स्टार्ट करते हैं अभी। देखो
सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनको पहले देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो रिएक्शन है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होती, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो पहले कंडीशंस लिख लेते हैं। क्या कंडीशंस है? नंबर 1 है, ए लिखते हैं इसको, हाई टेम्परेचर लगेगा। सेकंड बी लिखते हैं, हाई प्रेशर लगेगा। थर्ड लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शुड बी देयर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, पहले ही मैंने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेंजीन से बाहर शिफ्ट करते हैं ताकि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, ठीक। अब पहली रिएक्शन हम देखेंगे, ये वाली ऑलरेडी हमने देखा है। यहाँ पे NaOH है, एक्वियस, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई, मतलब 473 केल्विन टू 573 केल्विन। अब देखो क्या होता है, ये Na+ है और ये OH- ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। ज्यादा टेम्परेचर है इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक। अब हम यहाँ पे समझते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे OH आएगा और यहाँ से क्या होगा, NaCl बाय प्रोडक्ट में जाएगा, ठीक। अब और एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताती हूँ, which one will reacts faster with NaOH? यहाँ पे Cl है और यहाँ पे NO2 ग्रुप है। B यहाँ पे लिखेंगे हम Cl, यहाँ पे भी NO2 है और यहाँ पे भी NO2 है। एंड C ऑप्शन में हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे Cl, यहाँ पे NO2 एंड यहाँ पे क्या है, NO2। तो अब क्या है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बाहर खींचेंगे, तो क्या होगा, बेंजीन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ इजीली रिएक्ट कर पाएगा, ठीक। तो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा यहाँ पे। अगर आपको अरेंज करना है तो सी फास्ट रिएक्ट करेगा, उसके बाद बी एंड सबसे लास्ट ए ऑप्शन, ठीक। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार देखने को मिला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। NH3+ यहाँ पे Cu2O है, यहाँ पे भी टेम्परेचर हाई है, सेकेंड रिएक्शन है ये, 475 टू 575 केल्विन। NH3 यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे ये कुछ ऐसे देखने को मिलेगा हमें, NH3+, एनिलिनियम आयन, इसको मैं ऐसे लिखूंगी NH3+, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्प्लिट करके। तो क्या होगा, यहाँ से Cl- निकलेगा और ये जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा मतलब पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एक्स्ट्रा वैलेंसी, उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, ये Cl- H को इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। तो ये कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे NH2 है प्लस यहाँ पे HCl बाय प्रोडक्ट में जाएगा, ठीक। ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट बाय Cn-, यहाँ पे K+ है और ये Cn- है, ये अटैक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर ज्यादा है, 473 टू 573 केल्विन। तो ये कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आएगा Cn प्लस यहाँ पे KCl बाय प्रोडक्ट में जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सिंपल है, होता क्या है बताती हूँ पहले। यहाँ पे आपका हेलोजन है Cl और यहाँ पे H है, ठीक। यहाँ पे हमने यूज किया है NaNH2, इसको हम बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन, साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे बनते हैं, पहले तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख के देती हूँ, फिर मैं मैकेनिज्म समझाती हूँ। तो यहाँ पे NH2 एक बार यहाँ पे लगेगा और NH2 एक बार
इस कार्बन को लगेगा। अब आप बोलोगे दोनों ही सेम है, लेकिन मैकेनिज्म में पता चलेगा कि दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे रिएक्शन किस कार्बन पे हुई उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा मेजर है एंड कौन सा माइनर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये NaNH2 है, तो ये NH2 माइनस ये Na+, ये क्या करेगा, इस H को निकालेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, Cl यहाँ से ब्रेक होगा इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे बनता है बेंजाइन इंटरमीडिएट। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, इसको बोलते हैं हम बेंजाइन। ये क्या है, बेंजाइन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये NaNH2 बेस की तरह वर्क कर रहा है फर्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब कैसे करेगा, देखो इस मॉलिक्यूल को ओपन करने के दो तरीके हैं। मतलब NH2 माइनस जो है, पहले यहाँ पे क्या था H और यहाँ पे Cl, तो अब NH2 माइनस अगर यहाँ पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड इस साइड ओपन होगा। ठीक, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, NH2 आएगा। ठीक, अब दूसरा ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर ये रिवर्स ओपन होता है तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पे NH2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से H+ लेगा, H2O, यहाँ पे HOH, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे ये NH2 है और यहाँ पे H आएगा, और यहाँ पे भी हम यहाँ पे H+, ये वाटर से आएगा और ये यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें NH2 एंड यहाँ पे क्या है, H। अब देखो मेजर कौन सा होगा एंड माइनर कौन सा होगा। हमें ये पता है कि पहले यहाँ पे Cl अटैच था और यहाँ पे क्या है, H अटैच्ड है। तो अब देखो मेजर कैसे देखते हैं, माइनर कैसे देखते हैं। अब इस केस में तो हम जो प्रीवियस ग्रुप से उसके ऊपर देखते हैं। अगर यहाँ पे कोई बेंजीन को अदर ग्रुप होता है, लाइक डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है Cl को छोड़ के, तो वहां पे हम इफेक्ट से देख सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन हो रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है, Cl है, राइट। तो इसके ऊपर ही अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है सेम न्यूक्लियोफाइल के तरफ, तो ये मेजर बनेगा। और अपोजिट साइड पे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं। तो मेजर कौन सा होगा, ये वाला होगा मेजर एंड ये होगा माइनर। अब इसका और एक एग्जाम्पल समझाती हूं मैं। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Cl है आपका। ठीक, अब देखो होगा क्या, यहाँ पे H है, तो पहले तो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा Na+ एंड NH2-। तो ये क्या करेगा, H को निकालेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पे CH3 है और ये बेंजाइन इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक तो आपका NH2- इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है या फिर इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो अब देखो कैसे यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हम लिखेंगे। देखो अगर NH2- यहाँ पे अटैक करता है तो निगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और निगेटिव चार्ज के एडजेसेंट में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या ये स्टेबल हो पाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वहां से प्लस इफेक्ट आ रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, CH3 जो है वो प्लस आई तो दे रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है जिसका प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे निगेटिव और NH2-। तो ये एक प्रोडक्ट मैंने लिखा यहाँ पे, यहाँ पे CH3 जाएगा, यहाँ पे NH2 और वाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे H आएगा। अब दूसरा हम लिखते हैं स्प्लिट करने के बाद, मैं इसको अभी पहले ऐसे लिख लेती हूँ। यहाँ पे CH3 है, अब यहाँ पे इस बॉन्ड को हमने ऐसे ओपन किया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ से अटैक किया हमने यहाँ पे NH2 का। अब देखो ये निगेटिव चार्ज इससे दूर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखती हूँ अभी CH3, यहाँ पे NH2 एंड यहाँ पे H। तो ये आपका मेजर होगा एंड ये वाला कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। कैसे देखा हमने, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल है या अनस्टेबल, उसके ऊपर देखा कि विच प्रोडक्ट विल बी मेजर एंड विच प्रोडक्ट विल बी माइनर।
यहाँ तक हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज कवर की हैं, बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इसका प्रैक्टिस करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।